constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. इसमें बेसिकली आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना जो रोल निभाया था उसकी सक्सेस स्टोरी या उनसे रिलेटेड इश्यूज। और इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बोला ये जो पीआईएल से रिलेटेड केसेस हैं उनको आप मेंशन कीजिए। सो दिस इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बताने लग जाओ, वो इंट्रोडक्शन का थोड़ा पार्ट हो सकता है कि बिकॉज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज बिकमिंग more important for economic excellence as well as sustainable development. So the role of Supreme Court has been appreciable because it is taking active role या proactive role in addressing those concerns. इस तरीके से इंट्रोडक्शन बन सकता है। बट आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है, उन्होंने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करके कैसे पीआईएल के थ्रू अचीवमेंट इसमें इस सेक्टर में करी है। तो इसमें आप मेनली पीआईएल केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे मेन आपका है इसमें एमसी मेहता केस, ठीक है। और इसमें आपका आर्टिकल 21 तो होगा ही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 21 को ही एक्सपैंड करके दिखाया है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो उसके लिए। तो एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे है, फिर आपकी ताजमहल पे है, फिर इनकी कुछ जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी डिजास्टर मतलब सॉरी डैम्स की, उससे रिलेटेड है। तो एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड हैं। फिर एक वेदांता से रिलेटेड केस है जो एल्यूमिनियम के ऊपर था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी प्रोएक्टिव रोल लिया था। इसमें पीआईएल का आप डिस्कस करोगे कि कैसे पीआईएल से इस इशू का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, मतलब मोर एंड मोर पीपल हैव बिकम अवेयर। इसमें एनजीओज का रोल, ठीक है। इसी में नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑल्दो इट वाज फर्स्टली इन हाई कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो प्लेड अ वेरी की रोल इन दिस। और इसमें 21 आर्टिकल का खुद आप डिस्कस कर सकते हो कि मेनका गांधी केस में कैसे इसको एक्सपैंड किया गया, और माइनिंग केसेस में कैसे सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन कोल माइनिंग में भी इंटरफेयर करते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो। अब ये तो हो गया केसेस का डिस्कशन, मेन इश्यूज का डिस्कशन। इसी में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो जो भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और कैसे मान लो डीपीएसपी है, उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव रोल लिया, या कोई भी मान लो जो प्रोजेक्ट है उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कैसे कई बार मतलब पीआईएल के थ्रू उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाले पार्ट को देखता है। तो आई होप यू गेट द क्वेश्चन। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर करना है, अच्छा सा इंट्रोडक्शन, लिंक टू द सुप्रीम कोर्ट का रोल विद रेफरेंस टू पीआईएल और समथिंग लाइक दैट। यू कम टू द कोर ऑफ द क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर इट कि क्या क्या केसेस थे, क्या क्या इश्यूज थे, जैसे माइनिंग, पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, नॉइस पोल्यूशन, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या ताजमहल का प्रोटेक्शन। ये 6-7 केसेस, 7-8 केसेस हो जाएंगे फटाफट फटाफट। फिर इसकी सक्सेस, फिर इसमें इश्यूज की कई बार ये कुछ प्रोजेक्ट के डिले में भी और इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी होते हैं, ठीक। और देन कम टू द कंक्लूजन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चीज जरूरी है, और क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट एंड हेंस इसका बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, तो उसका हमारी प्रेजेंट डिमांड को देख के इट हैज बीन अ सक्सेस इन जनरल, क्योंकि इसमें हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कितने केसेस मेंशन करना सफिशिएंट है? आई थिंक इफ यू कैन रिमेम्बर 3-4 केसेस इट्स वेल एंड गुड। जैसे एमसी मेहता हो गया, या मेनका गांधी हो गया, या वेदांता वाला केस हो गया, या नर्मदा बचाओ वाला हो गया, या एक सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस तरह के 3-4 केसेस भी आप लिख पाएंगे, तो इन्होंने बिकॉज बोला है कि आप रेलेवेंट केस लॉस करेंगे। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट का इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें एनवायरमेंटल से पीआईएल का जब पढ़ोगे तो उसमें केसेस का मेंशन होता है। और एमसी मेहता तो बहुत फेमस केस है, मतलब बहुत सारे केसेस इन्होंने, इनके बाद ही मतलब पीआईएल इन जनरल काफी एक्सपैंड हुआ था। देयर इज नो स्ट्रिक्ट नंबर राघव, बट इन जनरल क्योंकि
अलग से बोला इन्होंने कि केस लॉस लिखो, तो आपने अगर एक भी नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको पूरा नाम याद नहीं आ रहा तो आप सीधा